हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। व्लॉग की स्टार्टिंग फिर से हो रही है एक रेसिपी से। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। ना कोई बेसन, ना कोई सूजी, ना कोई आटा, ऐसी चीज़ लगेगी। बहुत जल्दी बनने वाला स्नैक है। एक्चुअली क्या है, आज सब्जी बनी थी आलू गोभी की, तो वो बच गई थी, तो मैंने सोचा इसको यूटिलाइज़ किया जाए। जब हम छोटे थे ना, तो जो हमारी मम्मी है वो हमारे लिए जैसे कोई भी सूखी सब्जी बच जाती थी तो उसका पराठा बना देती थी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता था। लेकिन आज मैंने पराठा तो आपके साथ लास्ट टाइम शेयर किया था मूली की भुजी का। आज मैंने सोचा इसको ब्रेड के साथ यूज़ किया जाए। तो मैंने यहाँ आधा प्याज ले लिया है, छोटा छोटा काट लिया है। हरी मिर्च ले ली, हरी मिर्च सिर्फ 2 ली हैं, बहुत चटपटी हैं, बहुत तीखी हैं, तो इतनी काफ़ी रहेंगे। ऊपर से मसाले डाले, थोड़ा सा नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और जो आपका गरम मसाला होता है वो डाला है मैंने। आप इसमें अपनी पसंद से और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। तो एक स्टफिंग इसकी तैयार कर लेंगे। और एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ में एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ में स्पून, तो ये अच्छे से मैश नहीं हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा कैमरा साइड रख के इसको अच्छे से मैश किया है। और बस हमारी जो स्टफिंग है बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही चटपटी थी, तीखी, डिलीशियस है ये। और बस करना क्या है, ब्रेड स्लाइस लिया है, उसके ऊपर इस तरह से हमने इसको पूरा कोट कर दिया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या करने वाली हूँ। मैं इनके टोस्ट बनाने वाली हूँ। तो आप समझ ही गए होंगे, कोई बेसन वगैरह कुछ यूज़ नहीं होगा और बड़े ही जल्दी झटपट एक स्नैक बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगा था और बन भी जल्दी जाता है बिना किसी झंझट के। मतलब वही है कि इसके सामने तो बेसन घोलना भी मुझे एक झंझट लग रहा है। तो ये देखिए, टोस्ट हमने तैयार कर लिया है और इस तरह से सिक गए हैं। तो बस हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, ये हमारी इस तरह से स्नैक्स तैयार हो गए हैं। और पीछे से आपको आवाज़ आ रही होगी, तो जैसे मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। तो मतलब सामने से रिकॉर्ड करूँ तो भी दिक्कत है, वॉइस ओवर करूँ तो भी, तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो देखिए, ये हमारे चाय के साथ के लिए ये टोस्ट तैयार हैं, जो कि फिर से कह रही हूँ बहुत टेस्टी लगते हैं, जल्दी बन जाते हैं बहुत, और ये बहुत क्रिस्पी भी है। और मैं यहाँ पर साथ ही साथ अपने हस्बैंड के लिए डिनर तैयार कर रही थी। डिनर के लिए मोस्टली खिचड़ी या ओट्स, यही 2 चीज़ें लेके जाते हैं। खिचड़ी में बहुत हल्का सा छोंक देती हूँ, क्योंकि इनको सिंपल खाना ज़्यादा पसंद है, पर मैंने कहा उबला हुआ थोड़ा सा अजीब हो जाता है, तो बहुत ही हल्का सा छोंक देती हूँ। तो ये इनकी खिचड़ी है, साथ में इनका सोयाबीन वाला शेक हो जाता है, प्लस होममेड पनीर। तो ये इनका डिनर तैयार हो जाता है। और ये अराउंड 4 बजे के करीब निकल जाते हैं और 4 बजे हमारी चाय हो रही थी, तो दोनों काम साथ साथ में हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं इनका ये पैक कर देती हूँ। और वैसे पता है, शाम के टाइम में आपको पता ही होगा कि हल्का खाना ज़्यादा सही रहता है, तो उस हिसाब से भी मेरे हस्बैंड के लिए ठीक रहता है। मतलब ये वही वाला रूल फॉलो करते हैं कि ब्रेकफास्ट अगर आप कर रहे हैं तो हैवी नाश्ता कीजिए, और अगर आप डिनर की बात करें तो हल्का खाइए। प्लस यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया होममेड पनीर है, तो इस तरह से शेप थोड़ी सी इसीलिए गड़बड़ है, क्योंकि जैसे मैं घर में बनाती हूँ, और मैं सही कहूँ मैं प्रॉपर शेप देती भी नहीं हूँ, क्योंकि ये लगता है कि किसी के सामने प्रेजेंट तो करना नहीं है, खुद खाना ही है। तो मैं जस्ट उसे ऐसे ही रख देती हूँ साइड में, वो इकट्ठा होकर फिर भी काफ़ी सही शेप ले लेता है। लेकिन येस, अगर मैं उसे बतौर कंटेनर में करके अच्छे से उसको फिट करूँ तो वो बहुत अच्छी शेप लेगा, बट मैं उस चक्कर में नहीं पड़ती हूँ कि घर में ही तो खाना है। और यहाँ पर क्या है, मैंने सूट निकाले हैं 2, जैसे जहाँ पे मैं काम करती हूँ, जो हमारे हेल्पर्स हैं, तो उनके लिए, तो उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए मैंने निकाले हैं सूट। मतलब मैंने अलग से शॉपिंग नहीं की है, मेरे पास ये रखे हुए थे। तो जैसे एक को थोड़े लाइट कलर पसंद है तो मैंने उस टाइप से निकाला है, एक को थोड़े ब्राइट कलर पसंद है तो मैंने उस टाइप का निकाला है। और वो इस तरह के सूट पहनते हैं, तो मैंने उसी चीज़ को ध्यान में रखती हूँ। सूट वैसे मैं अब की बार ही ऐसे दे रही हूँ, वरना कई बार क्या करते हैं, शगुन वगैरह दे देते हैं। लेकिन अब की बार मैं थोड़ा डिफरेंट करने का सोचा कि शगुन तो होता ही है, साथ में सूट या और भी कुछ कुछ चीज़ें जैसे मिठाई वगैरह चीज़ें होती हैं, तो वो सब करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये सूट डबल शेड में था, वाइट एंड पिंक के शेड में था, और एम्ब्रॉयडरी कुछ इस तरह की है। और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने बाहर से तो ख़रीदे नहीं है, ये मेरे पास पहले से रखे हुए थे। यस, बट जिनको मैं देने वाली हूँ उनका काम चल जाएगा, कि मतलब उन्हें ये भी अच्छे लगने वाले हैं, मुझे पता है। जैसे हमें पता होता है ना कि कौन इंसान किस तरह का मतलब एक्सपेक्ट करते हैं, तो उस तरह से है। और दुपट्टा शिफॉन में था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये इसका बॉटम है पिंक में, तो एक सूट ये हो जाएगा। एंड प्लस जो दूसरा सूट है वो भी मैं अभी शेयर करूँगी आपके साथ। जैसे मैं पहले कह चुकी हूँ, वो थोड़ा ब्राइट कलर में है, तो उसके कलर कुछ इस तरह से हैं। लेकिन कॉस्ट की अगर बात कर रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट सेम ही कॉस्ट में है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास थोड़ा
कॉस्टली चला गया, किसी के पास सस्ता, ऐसा नहीं है। कपड़े की क्वालिटी वगैरह दोनों की जिस हिसाब से है तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही पड़ेंगे। इसमें बस ये थोड़ा सी जो रेशम की सी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है ये थोड़ा और सही थी। और इसमें क्या है, दुपट्टा ऐसा है, कोटा लगा हुआ है, डबल शेड में नहीं था, ये सिंपल ऐसे था। बट हाँ, ये इसमें अस्तर वाला सूट है, मतलब इसको स्टिच कराएंगे तो अस्तर का पड़ेगा। बॉटम इसका ये जो पर्पल कलर है उसी में है। तो इस तरह के ये दोनों सूट हैं। तो मैं अब की बार ऐसे सोच रही हूँ कि इनके साथ में कुछ दे दूँगी शगुन और मीठा, इस तरह से करके थोड़ा सा अब की बार ऐसे सोचा है मैंने। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि करवा चौथ पे ये गिफ्ट मिला है, तो मुझे मोस्टली कमेंट्स यही आए कि आप ये गिफ्ट रिटर्न मत कीजिए, आप रख लीजिए। तो वैसे तो महंगा सौदा पड़ रहा है, मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे लगा कि मैं इतने रुपीज़ में कुछ और भी ला सकती हूँ। बट कहीं ना कहीं आपकी बातें भी ठीक थी कि इतने मन से लेके आए हैं गिफ्ट और मैं उसको ऐसे रिटर्न कर दूँ तो सही नहीं लगता। तो मैंने फाइनली सोचा है कि ठीक है, मैं मतलब रख लूँगी ये गिफ्ट अपने पास, ठीक है, अपने दिल पे पत्थर रख लूँगी। मतलब यही है, मुझे थोड़ा ना यही लगता है, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है। मुझे काफ़ी बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हमें नहीं समझ में आता, हमें लगता है हम सही कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमें दूसरे बताते हैं कि नहीं ये चीज़ सही है। तो मुझे लगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के कि हाँ, मतलब हर बार हम सिर्फ पैसे को प्रायोरिटी नहीं दे सकते ना कि आपने पैसा ज़्यादा खर्च कर दिया, मुझे ये करना चाहिए। दूसरे की फीलिंग्स को मैं कहाँ मैंने उसमें इग्नोर कर दिया, ये सब भी ठीक थे। फिर मैंने भी सोचा कि हाँ, अगर मैं उसी साड़ी को तैयार करती हूँ, फेस्टिवल सारे फंक्शन आ रहे हैं, शादियाँ आ रही हैं, किसी में तैयार करके पहनती हूँ तो मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगेगा कि हाँ इसने पहनी, क्योंकि उनके माइंड में तो पहले से ही सेट है कि इसकी पसंद और मेरी पसंद नहीं मिलती ऐसे शॉपिंग के मामले में। तो ठीक है, उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं गिफ्ट रख रही हूँ। ज्वेलरी तो मुझे पहले से ही पसंद थी और साड़ी भी अपनी जगह ठीक है साड़ी, बस मुझे थोड़ा कॉस्टली लगी थी। बट मैं रख रही हूँ फाइनली। एंड येस, मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो पिक्स है यहाँ पर, आप बताइएगा। अभी इनमें से ली नहीं है फाइनल, और यहाँ पर मैं ना पिक्स शेयर करने जा रही हूँ साड़ी की। तो ये पता है क्या, ये 2 साड़ियाँ मम्मी ने ली हैं, जिसे अभी दिवाली का सामान आएगा। तो मम्मी मुझे ऑप्शन दे रही हैं कि कौन सी तुझे, मतलब तेरे लिए कौन सी भेज दे दिवाली पे। तो आप लोग सजेस्ट कीजिएगा कि कौन सी मुझे मंगानी चाहिए साड़ी। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी पिक्स। वैसे तो पता है क्या, मतलब मेरी फैमिली में ऐसे है कि जो मतलब दूसरी साड़ी दीदी के लिए आई है, दीदी की प्रायोरिटी मेरे लिए ही होती है। कहती हैं कि जो तुझे पसंद हो तू ले ले, जैसे कि छोटी है ऐसे करके बोलते हैं ना कि तू छोटी है, तू देख ले पहले क्या है। तो पहली पसंद मेरे से ही करने को कहा गया है। तो आप बताइएगा इन दोनों में से मुझे कौन सी साड़ी लेनी चाहिए, ठीक है। तो मैं उसी पे बोल दूँगी। वैसे तो मुझे एक इसमें रेड कलर में है, वो सही लग रही है। और पता है मेरा मानना है, दीदी तो ऐसी है, उन पे हर कपड़ा खिलता है, मेरे ऊपर बहुत कम चीज़ें खिलती हैं, तो मैं छाँट लेती हूँ ज़रा, ठीक है। नहीं, मुझे तो यही लगता है कि जो दीदी हैं, आप लोग तो मिल ही चुके हैं उनसे, कि उन पे हर कपड़ा खिलता है। तो मैंने कहा आप कुछ भी ले लेना, मैं थोड़ा-सा छाँट लेती हूँ, ठीक है। तो बताइएगा आप भी कमेंट करके। मैंने अपनी पसंद बताई है कि इसमें जो रेड कलर की साड़ी है वो मुझे पसंद है, और आप अपने बताइएगा, व्यू दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं, और तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स, ये है वो साड़ी जो मतलब मेरे पास फ़ोटो आए थे कि इन 2 में से सिलेक्ट कर लो। तो पहली साड़ी ये थी, और दूसरी साड़ी भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सी अच्छी लग रही है, कि मैं कौन सी पे हाथ मारूँ। ठीक है।